हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास थर्ड इंडियन पॉलिटी सीरीज़ अपने RS 2023 प्रीलिम्स के लिए लास्ट 2 क्लास हो गई हैं, जिसमें मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लास्ट की 2 क्लास लगा लेना, उसके बाद इस क्लास को देखना, एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इजीली चीज़ों को समझ पाओगे क्योंकि टॉपिक्स का इंटरलिंकेज होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि अपनी जो क्लास जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। आप इन क्लासेस को करिए, एक 100% मैं बता रहा हूँ, आपका प्रीलिम्स जो है वो 100% निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, सेकंड चीज़, जितना भी मैंने PDF में मेंशन किया है उसको तो याद कर लेना है, जितना भी मैंने करा है पॉइंट टू पॉइंट, नेम टू नेम। ठीक है, इसकी PDF में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और क्लासेस को रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए, और भाई कमेंट में जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दीजिए। ठीक है, कमेंट करिए, डाउट पूछिए, कोई भी डाउट है बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, क्लासेस लगाइए, रेगुलर क्लास लगाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट्स हो। ठीक है, नाउ एकदम जो भी कंटेंट मिलेगा यहाँ पे एकदम फिल्टर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, जो भी मैंने पॉइंट मेंशन करे हैं PDF में, इतना कर लिया, आपका RS का एग्ज़ाम कहीं नहीं रुकेगा, आपका डेफिनेटली RS 2023 आपका निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है भाई, नाउ सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन कब पूछा और कैसा पूछा। लास्ट क्वेश्चन जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 2013 में पूछा गया था, और वो लिबर्टी से रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, लिबर्टी से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नाउ देखो, मैं आपको ये पूरी क्लासेस प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगी, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए रहेंगे। ठीक है, मैं अगर मेंस का भी यहाँ पे कवर कराने लग जाऊंगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में चली जाएंगी और एग्ज़ाम आ जाएगा, 2 सब्जेक्ट ही आपके हो पाएंगे। तो चीज़ों को बहुत कंसाइज वे में और इस तरीके से करना है कि अपना एग्ज़ाम प्रीलिम्स पास हो जाए, मेंस आएगा जब मेंस का भी बहुत बढ़िया करवाएंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट टॉपिक में प्रीएम्बल होता क्या है। बेसिकली प्रीएम्बल इज नथिंग बट अ समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज रेफर्स टू अ इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना, हालांकि कभी नहीं पूछेगा आपसे ये कि प्रीएम्बल होता क्या है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव इन नेचर है एग्ज़ाम, तो ये क्वेश्चन कभी राइज होगा ही नहीं। ठीक है, नाउ एक चीज़ यहाँ पे रख लेना कि पल्क वाला ने क्या बोला कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को क्या बोला, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था क्या नहीं था, मैंने कल लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, और जिन्होंने भी लास्ट क्लास लगाई होगी उन्हें पता होगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया, कब किया और कब वो अडेप्ट हुआ। मैंने आपसे कल भी कहा था कि कोई भी चीज़ कब पास हो रही है, कोई चीज़ कब अडॉप्ट हो रही है, ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, पास हो रही है या फिर मूव हो रही है। ठीक है, ये 2 चीज़ों का प्लीज ध्यान रखिएगा। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है ना, एंड ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू। मैंने कल भी इस चीज़ को बोला था, और किस डेट को ये मूव किया था, पास किया था, और किस डेट को ये अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये मैं पहले भी वीडियोस में करा चुका हूँ। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड हमारे पास ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था, 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है भाई, ये अमेंडमेंट एक्ट और कौन कौन से वर्ड ये ऐड हुए, इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नाउ टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बनेगा तो आपका यहाँ से पढ़ेगा टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। मेरे साथ पढ़िएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India to a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी
इसका मीनिंग क्या क्या है वो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of the November 1949 डू हेर्बली अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पहली लाइन पे याद रखिएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद इस चीज़ पे याद रखिएगा सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद इन 4 वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा और इस डेट पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको पता होना चाहिए, और कब इन्फोर्स हुआ वो भी डेट आपको पता होना चाहिए। ये मैं लास्ट वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल रिवील अ 4 कंपोनेंट। ठीक है, पहली चीज़ ये बताता है कि जब आप प्रियम्बल को आपने मेरे साथ पढ़ा होगा, उसमें क्या बोला कि वी द पीपल ऑफ द इंडिया। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रियम्बल अपनी पावर ड्राइव कहाँ से करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर ड्राइव कहाँ से करता है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कल को क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा पीपल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड जो कंपोनेंट होता है प्रियम्बल का वो आपने मेरे साथ पढ़ा ही होगा, जो सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की बात करी। ये बेसिकली क्या शो करता है? इट्स अ नेचर ऑफ स्टेट, कि इंडिया स्टेट कैसा होना चाहिए, एक सोवरन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपके एग्जाम में इस मीनिंग से क्वेश्चन आने के बहुत लेस चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको मीनिंग डिस्कस करूंगा क्या क्या होता है एक। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एक भी पॉइंट अपन को मिस नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात सिलेबस को सामने लगा लेना, और जो जो चीज़ें मैं करवाता जा रहा हूँ उसको क्रॉस करते हुए चलना, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, सारे टॉपिक कवर होंगे। 2 टॉपिक हो चुके, 30 टॉपिक है। इसके बाद फंडामेंटल है, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी। कोशिश है कि कंटिन्यूस में इस वीडियो आएंगी। ठीक है, तो लगातार वीडियो को करते जाइए, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नाउ थर्ड क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जाओ आपने वर्ड पढ़े ऊपर, जस्टिस लिबर्टी, ये वाले जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इट इज बेसिकली शो अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इंडियन सिटीजन को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले। इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, किस तरीके का स्टेट होना चाहिए? सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट होना चाहिए। किस दिन अडॉप्ट किया भाई? ये सब जानते हैं, 26 नवंबर 1949। और मुझे ये प्लीज़ बताइएगा कब इन्फोर्स हुआ, ये डेट मुझे आप बताइएगा। किस दिन इन्फोर्स हुआ ये डेट आप मुझे बताइएगा। नाउ जितने भी कीवर्ड ऊपर डिस्कस करे हैं, जितने भी नाम लिए हैं, उनको 1 बाय 1 अपन देख लेते हैं। ठीक है, नहीं पूछेगा फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ सोवरन क्या होता है सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। ठीक है, द वर्ड सोवरन सिंपल सा मीन्स व्हाट, कि इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंस और डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। ठीक है, बट इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, इट टेक्स देयर डिसीजन इट्स ओन, इट नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री और एनी अदर डोमिनियन। ठीक है ना, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, इट इज अ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। ठीक है, ये होता है सोवरेन। ठीक है, नाउ इसके डीप में भी मैं बता दूंगा, चले जाऊंगा, आपके आरएस प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात होती तो फिर और डीप में जाके अपन इस चीज़ को देखते। ठीक है, आपके आरएस प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। ठीक है, नाउ जितना पूछेगा जिस लेवल पे, वो चीज़ मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टू द पॉइंट। ठीक है, नाउ सोशलिस्ट का क्या मीन है, सोशलिस्ट देख लेते हैं। बेसिकली सोशलिस्ट 2 तरीके का होता है, बेसिकली मैं बताया, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म को स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है बेसिकली। अब आप कहेंगे डिफरेंस क्या होता है? आप अगर इंडिया का सोशलिज्म देखेंगे, बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड सोशलिज्म इन यूएसएसआर एंड चाइना, बेसिकली कम्युनिस्ट सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म। इन आर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की जाती है, अंडर प्रिविलेज लोगों को बेनिफिट दिया जाता है, और नॉट ऑल द रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहते इन अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो हमारे इंडिया में है। ठीक है, इन चाइना टाइप ऑफ सोशलिज्म इज अ कम्युनिस्ट टाइप ऑफ सोशलिज्म, और स्टेट सोशलिज्म इज बेसिकली द इक्वल इनकम टू इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्यूपेशन। ठीक है, आपने कुछ भी ऑक्यूपेशन की हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ऑक्यूपेशन, इक्वल इनकम टू ऑल इररेस्पेक्टिव
ऑफ इनकम। सिंगल पार्टी सिस्टम रहेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगा। और बेसिकली इन अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म बैनिंग ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। बट इन अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इट्स अ ब्लेंड ऑफ द बोथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द गवर्नमेंट। मीन्स व्हाट, यहाँ पे पब्लिक एंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी और प्राइवेट एंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। किसमें भाई? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, ठीक है। इंडिया में यही एग्जिस्ट करता है और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी यही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म है इज मोस्टली हेविली टूवर्ड द गांधीयन सोशलिज्म एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। फाइन। नाउ सेकुलर की बात करें, India constitution, the Indian Constitution embedded the positive concept of the secularism, that is all religion in our country have the same status and support from the state, ठीक है ना। सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। इंडिया इज सेकुलर कंट्री, आप सब जानते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, ठीक है। नाउ डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, दो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात होती है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये हो जाता है कि पीपल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग एंड द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। अब किस तरीके से होता है? बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ टूल होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, प्लेबिसाइट हो गया। इन सब के मीनिंग में अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, लेकिन कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपसे कभी नहीं पूछेगा आरएफ प्लेबिसाइट की रेफरेंडम क्या है, प्लेबिसाइट क्या है, इनिशिएटिव क्या है, रिकॉल क्या है, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल है फ्रॉम जिस तरीके से पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग एंड द डिसीजन मेकिंग फॉर द लॉज एंड द पॉलिसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि द पीपल इलेक्ट देयर द रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सरसाइज एंड टू टेक द डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, ठीक है ना। आपने अपने प्रतिनिधि को चुना, आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, वो आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के लिए लॉ बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा ऑन ऑफ देयर बिहाफ, ठीक है भाई। क्लियर है, ये डिफरेंस है। हालांकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में द पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व बट इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। फाइन। मोस्ट ऑफ द कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, कि हम डायरेक्टली पीपल को इन्वॉल्व करें लॉ मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, थ्रू द रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। दीज आर द टूल फॉर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, PDF ये प्रोवाइड हो जाएगी भाई टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रिपब्लिक का मीन्स अगर मैं बात करूं, अब मैंने आपको क्या बताया, डेमोक्रेसी बेसिकली टू टाइप, डायरेक्ट ले लो और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अब बेसिकली टू टाइप, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या फिर कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या बेसिकली प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की जब मैंने कल आपको बात करी थी, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने कल बात की थी। नाउ रिपब्लिकन का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी। मोनार्की है कि भाई रिपब्लिक है। बेसिकली मोनार्की का सिंपल सा मीन है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज एंजॉय द हेरिडेटरी पोजीशन लाइक अ ब्रिटेन, ठीक है, फादर सन, सन टू सन, वो चलता रहता है। कल भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी, फिर रिपीट हुई है, तो फिर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। रिपब्लिकन का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि डायरेक्ट इलेक्ट है कि इनडायरेक्ट, कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन इलेक्टेड हेड होना चाहिए। एग्जाम्पल यूएसए आपका है। इंडिया में किस तरीके का है? इंडिया में बेसिकली इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन। वाई द रिपब्लिक? द हेड ऑफ द स्टेट मीन्स वॉट? प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर द फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर। प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जब पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं, इसलिए इंडिया इज द रिपब्लिक। नाउ जस्टिस की बात करें, अभी तक जो ये था, क्या मैंने बताया था, ये सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज बेसिकली अ नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट इस तरीके का होना चाहिए। ये 4 पॉइंट याद रखना, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रेटर्निटी, ठीक है भाई। ना जस्टिस किस तरीके का? अब देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली पॉइंट होगा कि एज पर द प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जस्टिस किस तरीके का, ठीक है। तो एज पर द प्रियम्बल कभी भी लिखा हुआ है या प्रियम्बल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो आपको प्रियम्बल के ही अकॉर्डिंग आंसर करना है उसको।
एज पर द प्रियम्बर, और प्रियम्बर के अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस है ना, पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरीके के जस्टिस की बात करिए प्रियम्बल में। प्रियम्बल में अभी ऊपर मैंने आपको मेरे साथ पढ़ा था जब वहाँ पे जस्टिस के आगे 3 वर्ड लिखे थे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। किस तरीके से मिलेगा? थ्रू द डिफरेंट फंडामेंटल राइट एंड द DPSP। फर्दर फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस होगा, ठीक है। नाउ लिबर्टी की जब बात होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा था 2013 में लिबर्टी से, ठीक है ना, कौन कौन से तरीके की लिबर्टी, ठीक है ना। लिबर्टी मीन फॉर सिंपल एब्सेंस ऑफ द रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ठीक है, टू एब्सेंस ऑफ द रेस्ट्रेंट। अब लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करें, ठीक है ना। मैंने हर बार बोला है कि फंडामेंटल राइट जो आपके पास है, ठीक है ना, वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे। राइट टू एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। नाउ लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ द रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब लिबर्टी किस तरीके की? भाई लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। ये 5 नाम याद रखना, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था और फिर भी रिपीट हो सकता है। 2013 में RS प्री का क्वेश्चन था, ठीक है। तो लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ठीक है, किस तरीके से मिलेगी? थ्रू डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स एंड इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन अ केस ऑफ वायलेशन, ठीक है भाई। अगर ये सारे के सारे आपके आर्टिकल 19 में थॉट, एक्सप्रेशन लगा हुआ है, बिलीफ, फेथ वगैरह, वर्शिप, ये सारा का सारा आपका फंडामेंटल राइट है। और मुझे कोई बताइएगा कमेंट में, किसी को पता अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इफ द फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, ठीक है। नाउ इक्वलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इक्वलिटी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एज पर द प्रियम्बल the term equality means absence of the special privilege to any section of the society and to provide the adequate opportunity to all individuals without any discrimination. The preamble secure the all citizen of India equal of status and equal opportunity. आपको सिंपल सी 2 चीज़ याद रखनी है। एज पर द प्रियम्बल इक्वलिटी मीन्स व्हाट? इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ऑल, ठीक है। किस तरीके से मिलेगी? थ्रू डिफरेंट फंडामेंटल राइट एंड DPSP, वो फर्दर वीडियोस में डिस्कस होगा। प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इक्वलिटी किस तरीके की? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। नाउ फ्रेटर्निटी, लास्ट आपका वर्ड। फ्रेटर्निटी सिंपल सा मीन्स होता है बेसिकली ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है ना, सिंगल सिटीजन। इंडिया में फेडरेशन है, ड्यूल पॉलिटी है, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर है, स्टेट है, लेकिन हमारे पास क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ कल मैं क्लियर करा था ये सारी चीज, जस्ट साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात हो रही थी। नाउ द प्रियम्बल डिक्लेयर दैट फ्रेटर्निटी हैज द इंश्योर द 2 थिंग, ये वर्ड आपको याद रखना है, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी मीन्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जितने भी कीवर्ड थे वो सारे डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके प्रियम्बल में। और लास्ट के 3 वर्ड प्लीज ध्यान रखिएगा, इन 3 वर्ड्स को कहीं भी किसी भी लेवल में नहीं छोड़ने, इन 3 वर्ड को टू द पॉइंट याद रखने। क्या? प्रियम्बल इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत डिबेट थी, बेरूबारी का केस लगा हुआ था, केशवानंद भारती का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस LIC वाला केस लगा हुआ है। अपन को उस केसेस में नहीं जाना, UPSC सिविल सर्विसेज की बात होती तो केस को अपन डिस्कस करते, ठीक है। अपन को RS प्री की बात है, आपको भी इतना याद रखना है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नाउ उसके बाद याद रखें, एज पर द नाउ द प्रियम्बल इज ओनली अमेंडेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, ठीक है। कल को क्वेश्चन आ जाए कि प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? 1 बार हुआ है। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1976। क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, ठीक है। नाउ सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो लगे, 3 वर्ड जो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों ही वर्ड जो थे वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड करे गए, ठीक है। ये नोट वाला जो पॉइंट है प्लीज ध्यान रखिएगा, ये टू द पॉइंट आपको ऐसे का ऐसे याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूरे चांसेस हैं। 2021 में प्रियम्बल से क्वेश्चन नहीं आया तो बहुत टाइम से नहीं आया, 2013 के बाद नहीं आया तो हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन प्रियम्बल से देखने को मिल जाए, ठीक है। PDF प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, ओके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और जितना भी मैंने पॉइंट कर लिखा है उसको याद कर लीजिएगा टू द पॉइंट।
इसमें कोई प्लस माइनस मत करना और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। पूरी सीरीज़ फ्री चल रही है, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, इंडियन स्पेसिफिक वाला पार्ट भी होगा, राजस्थान वाला भी पार्ट होगा और बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छे मैनर में होगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, सिलेबस सामने लगा लो, टॉपिक जो कराता जा रहा हूँ उसको कट करते चलो, आपके सामने एक सिंगल टॉपिक मिस नहीं करेंगे और पूरे टॉपिक को एक होलिस्टिक वे में एक बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे आपका आरएस प्रीलिम्स 2023 कहीं नहीं रुके। डेफिनेटली आपका क्लियर होगा अगर मेरे साथ रेगुलरली क्लास को फॉलो करते जाओगे तो। ओके, थैंक यू, बाय।